सरकारों की पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ कि किसान क्या क्या समझ के वोट देता है और क्या फिर पछताता है बाद में, क्या ये करते हैं। तो वोट जिनको दी बेवफा हो गए, वादे क्या किए थे और क्या हो गए, क्या हो गए। वादा किया था हम गरीबी मिटाएंगे, हमें क्या पता था ये गरीबों को मिटाएंगे। हम तो हुए बदहाल, हम तो हुए कंगाल, ये माला माल हो गए। वादा क्या किए थे और क्या हो गए, क्या हो गए। वोट जिनको दी बेवफा हो गए, वादे क्या किए थे और क्या हो गए। वादा किया था भूख मरी हम मिटाएंगे, हमें क्या पता था हमारा हक ये खुद ही खाएंगे। वादा किया था भूख मरी हम मिटाएंगे, हमें क्या पता था हमारा हक ये खुद ही खाएंगे। हम तो सोए भूखे, हम तो सोए भूखे, खा खा लाल हो गए। वादे क्या किए थे और क्या हो गए, क्या हो गए। वोट जिनको दी बेवफा हो गए, वादे क्या किए थे और क्या हो गए, क्या हो गए। अब वही पॉलिसी में ठेके खेती गिला रहा हूँ। वादा किया था रोजगार हम बढ़ाएंगे, हमें क्या पता था रोजगार ये ही खुद मिटाएंगे। वादा किया था बेरोजगारी हम मिटाएंगे, हमें क्या पता था रोजगार ये ही खुद मिटाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के, वही कंपनी आ रही है अमेरिका की और सब, बड़ी बड़ी कंपनियों के दलाल हो गए। वादा क्या किए थे और क्या हो गए, क्या हो गए। जिनको दी बेवफा हो गए, वादे क्या किए थे और क्या हो गए, क्या हो गए। वादा किया था भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे, हमें क्या पता था भ्रष्टाचार खुद कराएंगे। वादा किया था भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे, हमें क्या पता था भ्रष्टाचार खुद कराएंगे। भ्रष्टाचारियों के संग, भ्रष्टाचारियों के संग चांडाल हो गए। वादा क्या किया था और क्या हो गए, क्या हो गए। और देखो डंकर प्रस्ताव, ये खेती जाने का तो प्रस्ताव अब आया है। ठेके खेती हमारे किसान सभा ने तो बहुत दिन पहले लिख दिया था, हमने इन पर भजन बना लिए थे पहले ही। जो आज तुम्हारे सामने आ रही है ना, ये तो हमें 10 साल पहले पता थी कि क्या होने वाला है, और एक एक पे हमने लिखा है, वो लिखा है हमने। अब सुनिए क्या लिखा है। अरे सोने वाले तू, किसान से सबसे मेरा आह्वान, किसान मजदूरों से, सोने वाले तू जग जइयो जरा, खेती तेरी जाए रही बचइयो जरा, बचइयो जरा। सोने वाले तू जग जइयो जरा, खेती तेरी जाए रही
बचैयो जरा, बचैयो जरा। तुम्हारे बीच तो संकट प्रस्ताव ने छीन लिए, लेकिन आज का मैं तुम्हें बताई दे रहा हूँ। तुम अब कानून पर बता दें तुम्हें, तुम्हारी सबमर्सिबल पर 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा लगने वाली है, जिस पर 3 बहस हो जाएगी, उसी पर कमर्शियल करप्शन और होने वाला है। अभी ये तो यूपी ने रोक दिया है, इस आंदोलन की वजह से भी ये कानून पास होने वाला था, जिससे हम मांग कर रहे हैं कि बिजली कानून वापस लो। उसमें यह है कि जिसके पास 3 भैंस होंगी उसके घर में समर मिलेगी तो 10 लाख का जुर्माना और 10,000 की सजा। 10 साल की सजा। थोड़ा टाइम हो गया, बढ़ा दो। तो बीज तेरा छीना, अब छीना तेरा पानी, खेती बचे ना तेरी निश्चय ही जानी। क्या खाए प्राणी बताइयो जरा, खेती तेरी जा रही बचैयो जरा, बचैयो जरा। सोने वाले तू जग जइयो जरा, खेती तेरी जा रही बचैयो जरा। खेती बचे ना तेरी बचे भैंस गैया, कहाँ तू बनावे घर, कहाँ डाले मढ़ैया। खेती बचे ना तेरी बचे भैंस गैया, कहाँ तू बनावे घर, कहाँ डाले मढ़ैया। कहाँ रहे भैया, कहाँ रहे भैया बताइयो जरा, खेती तेरी जा रही बचैयो जरा, बचैयो जरा। और मोदी और मनमोहन की पॉलिसी दोनों की एक है। ये अमेरिका के दोनों गोदले बेटा हैं, जिनको कहें मुतमन्ना। गोदले बेटा को हिंदी में हमारे यहाँ मुतमन्ना कहते हैं। ये अमेरिका के दोनों गोद लिए हुए बेटा है, दोनों की पॉलिसी एक है। मोदी मनमोहन रीति मुतमन्ना, हाथ पकड़ायो FDI को झुंझुना। 100% खेती में अफजाई जा रही है, यानी विदेशी निवेश। मोदी मनमोहन रीति मुतमन्ना, हाथ पकड़ायो FDI को झुंझुना। धीरे धीरे इसको अब तू, धीरे धीरे इसको अब तू बजैयो जरा, खेती तेरी जा रही बचैयो जरा, बचैयो जरा। लखपत सिंह तुझे को समझावे, क्यों ना हमारे लाल झंडे तले आवे। लखपत सिंह तुझे को समझावे, क्यों ना हमारे लाल झंडे तले आवे। मेरी भी सुने, हाँ हाँ मेरी भी सुने, अपनी सुनैयो जरा, खेती तेरी जा रही बचैयो जरा, बचैयो जरा। हर जगह से किसान आया हुआ है यहाँ पे और बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट और बेसिक चीज़ें वो मांग रहे हैं। पहली चीज़ तो यही है कि जो 3 बिल आए हैं जिनको वो काला बिल कह रहे हैं, उनको वापस ले लो। उनका कहना है कि MSP निर्धारित करे सरकार, जो कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उनको क्लैरिटी नहीं दे रही है सरकार। इस सरकार का पहले से भी यही रहा है कि जो भी बिल आते हैं उसकी क्लैरिटी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती है और हर कोई उसके फेवर और उसके अगेंस्ट में आंदोलन करने लग जाता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिलती है सरकार की तरफ से। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर कल को कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इनको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, इन्हें SDM के पास जाना पड़ेगा। और अच्छे कैपिटल्स की भी अगर बात मैं करूं तो वहाँ पे भी SDM कोर्ट्स काफ़ी व्यस्त रहती है एग्जीक्यूटिव वर्क्स में, और 6-6 महीने तक वेकेट रहती है। मतलब वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता है, और ऐसी कोर्ट में इनको जाना पड़ेगा डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए।
किसानों को पैसा भी जो है जिस सीज़न में वो फसल उगा रहे हैं उस सीज़न में ना मिल करके एक सीज़न 2 सीज़न के बाद मिलता है और एमएसपी पे नहीं भी मिल पाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसान एसडीएम के पास जाएगा, केस पेंडिंग रहेगा, इसके लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए। और अल्टीमेटली बात यही हो रही है यहाँ पर कि आखिर किसान जो पूरे देश को खाना खिला रहा है, आखिर उसको इस हद तक आना पड़ रहा है कि वो आंदोलन कर रहा है। चाहे वो संसद हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका डाइनिंग टेबल हो, हर जगह आप किसान का द्वारा बोया हुआ खाना ही खा रहे हो। तो एटलीस्ट इतनी सिंपैथी रखो, इतना आंदोलन में पार्टिसिपेट करो कि लोगों को शेयर करो कि किसान की मजबूरी क्या है, किसान यहाँ पे आखिर आंदोलन में आया क्यों है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा कि ये ना खालिस्तानी है, ना ये ऐसा है कि ये सिर्फ पंजाब से आए हुए हैं, ये पूरा हिंदुस्तान है। और आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपको चाहिए कि कल को 500 रुपये किलो आटा ना बिके, 1000 रुपये किलो प्याज ना खरीदो, तो आपको इस समय किसानों का समर्थन करना पड़ेगा।